ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपके सामने मैंने इतना ये उर्दू का फ़िक्रा लिखा हुआ है, अब इसकी इंशाल्लाह ट्रांसलेट इसको करता हूँ इंग्लिश में, तो देखना कि इंग्लिश आपको कितनी आसान लगती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट आपने लिखना होता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लिखना होता है वर्ब, ठीक है, और नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल। फाइल क्या है, इसमें काम करने वाला अमजद। तो सबसे पहले अमजद, ठीक है स्टूडेंट, फाइल लिख दिया। काम करने वाला सबसे पहले अमजद, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताया वर्ब आना चाहिए, ठीक है। अमजद इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जब हम टेंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इज़ क्यों आता है इस फिक्रे में, ठीक है। तो अब हम ये सिर्फ कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो असल जो फोकस है वो इस पे है, ठीक है, फ़ाइल फेल और मफूल यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे। अहमद इज़ क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, क्या वर्ब। अहमद इज़ देखना क्या होता है, वॉच। वॉच होता है देखना, आई एन जी आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसलिए मैंने आई एन जी लिखा है, ठीक है। अहमद इज़ वाचिंग टीवी, ठीक है। अहमद क्या देख रहा है, अहमद टीवी देख रहा है। देखो स्टूडेंट, इतना बड़ा उर्दू का फ़िक्रा देखने में ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं इसकी इंग्लिश कर लूँगा या नहीं, ये बड़ी मुश्किल है। देखो मैंने इसको 3 चीज़ें पता थी, इसलिए मैंने उसको नीचे राइट कर दिया, उसका फ़ाइल फेल मफूल यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब लिख दिया, पता था। तो इसकी जो ट्रांसलेट इंग्लिश में करना देखो कितना आसान हो गया है। इसलिए आज जब आपको समझ आ गई फ़ाइल फेल और मफूल यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब जब आपको समझ आ गई, कोई भी उर्दू का फ़िक्रा उसकी आप इंग्लिश में आसानी के साथ इंशाल्लाह ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। अहमद इज़ वाचिंग टीवी। अब मैं नेक्स्ट जो हमारा फ़िक्रा उस पर चलते हैं कि बिल्ली दूध पी रही है। मैंने पहले भी आपको बताया, पहला जो हमने फ़िक्रा किया कि सबसे पहले फ़ाइल ढूंढना होता है। तो आप स्टूडेंट ढूंढें, इसमें सबसे पहले फ़ाइल क्या है, काम कौन कर रहा है, काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। तो इसमें कौन काम कर रहा है, पूरे फ़िक्रे में बिल्ली दूध पी रही है, तो आपके सामने फ़ौरन आपको पता चल जाएगा भाई इसमें तो काम बिल्ली सारा कर रही है, ठीक है। फ़ाइल हमें मिल गया, उसके बाद किसकी ज़रूरत है, वर्ब की। तो इसमें वर्ब क्या है, उसका काम क्या है, क्या कर रही है भाई, वो पी रही है, पी रही क्या पी रही है, यानी काम कर रही पीने वाला। ये नंबर 1, नंबर 2 और एंड पे नंबर 3 ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आसान, दूध क्या पी रही, दूध, ठीक है। देखो कितनी आसानी के साथ ये पूरे उर्दू के फ़िक्रे की इंग्लिश बन रही है, कितना आसान है। ये मैंने आपको एक आसान मेथड के साथ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले फ़ाइल द कैट, आगे द कैट इज़ क्या कर रही है, पीना, ठीक है, ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। ये देखो मैंने उर्दू की ट्रांसलेट उसको इंग्लिश में कर दिया, कितना आसान हो गया, देखा। द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्कुल आपको वैसे तो इतना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि भाई इसकी सेटिंग क्या है, ये फ़ाइल फेल मफूल होता क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फेल हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है, ठीक है। जब आपको ये समझ में आ गया, जब आपको पता चल गया भाई सब्जेक्ट जो है वो पहले लिखते हैं, वर्ब बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है, तो कोई भी उर्दू का फ़िक्रा आप आसानी से उसकी इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, के बिल्ली दूध पी रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिक्रे पे जाते हैं। ये स्टूडेंट बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था डियर स्टूडेंट के सबसे पहले हमने काम करने वाला ढूंढना है। जैसे पहले 2 फिक्रों में ढूंढा, बिल्कुल इसी में आप इसी से इजी से ढूंढ लेते हैं। तो क्या ढूंढेंगे, इसमें काम करने वाला सबसे पहले ढूंढना है। तो काम करने वाला कौन है भाई, कौन खेल रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। जो हमें फाइल भी मिल गया, ठीक है, नंबर 1 क्योंकि फर्स्ट पे आता है।
और इसके बाद बच्चे काम क्या कर रहे हैं, काम देखना है बच्चों का, ठीक है। तो बच्चों का काम भाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, काम भी मिल गया हमें, ठीक है। नंबर 2 पे हमें फेल भी मिल गया, ठीक है। और नंबर 3 पे कहाँ पे खेल रहे हैं, नंबर 3 पे आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तीनों चीज़ें हमें मिल गई। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो देखना कितना इजी तरीके से इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया कि फाइल द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन बच्चे, ठीक है, द चिल्ड्रन आर, काम क्या कर रहे हैं, खेलना, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग, प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, किधर खेल रहे हैं, ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है। स्टूडेंट देखो, इतना बड़ा फिक्रा देखने में बड़ा लग रहा था आपको, अब इसको मैंने ट्रांसलेट किया तो देखो बिल्कुल इजी तरीके से हो गया, होगी इसकी ट्रांसलेट। इसको मैंने लिख दिया, इसकी इंग्लिश कर दी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं इन द ग्राउंड। देखो इंग्लिश कितनी आसान बन गई, आपको ये कंसेप्ट की समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपके सामने इंग्लिश बिल्कुल इजी हो जाएगी। आगे आ जो आपके सामने जो नेक्स्ट है हमारा जो सेंटेंस बुक, ऐशा खाना पका रही है। वैसे ही कोई चीज़ नई नहीं, वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया कि फ़ाइल, तो इसमें फ़ाइल कौन है, काम करने वाला भाई, कहाँ फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई इसमें कौन पका रही है, ओ ऐशा पका रही, तो ऐशा हमारा क्या हुआ, फ़ाइल हुआ, नंबर 1 लिख लें, ठीक है, यानी सब्जेक्ट हुआ, वो उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 1 हो गया ऐशा, ठीक है। आप जैसे दूसरे फिक्र में आपको बताया कि नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारा आता है वो आता है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, काम होता है, तो काम इसमें क्या कर रही है आशा भाई, पका रही है, फ़ौरन पता चल जाएगा कि पका रही है, ठीक है, ठीक है, ऐशा, ठीक है। ऐशा का काम भी हमें मिल गया, फेल भी मिल गया। नंबर 3 स्टेप पे आपको पता है वो तो है ही मफूल, बिल्कुल ईजी जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ठीक है। तो देखो इसकी ट्रांसलेशन कितने ईजी तरीके से सारे फिक्रात हो रहे हैं। तो आप ऐशा लिखें, इसकी इंग्लिश, ऐशा इज, क्या कर रही है, काम, फेल, पकाना, कुकिंग, मील। देखो स्टूडेंट, इतने बड़े फिक्रात, देखो जब उसकी ट्रांसलेट उसको किया जाता है इंग्लिश में तो कितने इजी हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने फ़ाइल लिखा, फिर मैंने मफूल लिखा, और फिर सबसे पहले फ़ाइल और फेल और मफूल, ठीक है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, और फिर बाद में क्या लिखा, मफूल, जैसे मैंने आपको स्टेप के साथ समझा दिया। ये देखो नंबर ऐशा 1 मैंने लगाया, ठीक है, वो नंबर देखो मैंने पेन पे लिखा। नंबर 2 पे मैंने क्या लिखा कि फेल आता है, ये देखो मैंने फेल लगाया, ठीक है। नंबर 3 पे मफूल आता है तो देखो मैंने मफूल लिख दिया, ठीक है। अब हमारे 2 और फिक्रे रह गए, ठीक है। जैसे वो स्कूल जा रहा है, दूसरे फिक्रों की तरह बिल्कुल नहायत ही ईजी, कोई मुश्किल नहीं। वो स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है, फ़ाइल ढूंढना है, फ़ाइल कौन है, वो, ठीक है। ये देखो इसके नंबर लगा रहे हैं 1, यानी ये पहले स्टेप पे आएगा। और काम क्या कर रहा है भाई, जाने का कर रहा है, नहायत ईजी हो गया भाई, ठीक है। नंबर 3, भाई किधर जा रहा है, स्कूल जा रहा है भाई, मफूल मिल गया हमें। देखो कितने इजी तरीके से हम तीनों चीज़ें ढूंढते हैं और फिक्रा बिल्कुल हमारे आगे आगे चलता है। ये देखो, तो सबसे पहले क्या लगाना है, फाइल क्या है, ही, ठीक है, ही आगे क्या आएगा, ही इज, फेल, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पे जाना, गो होता है, तो ही इज गोइंग कॉन्टिन्यूस है, किधर जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, होता है। स्टूडेंट कितना आसान, देखो हमने कितने फिक्रात कर ली।
इतनी जल्दी बआसानी 3 चीज़ें ढूँढी हैं और देखो सारे फ़िक्रात ईज़ी हो रहे हैं आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, असलम सो रहा है। देखो वही तीनों चीज़ें जो मैंने पहले आपके सामने एक्सप्लेन की थी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, कोई और चीज़ नहीं। उसको ज़हन में रखें और आपके सामने बिल्कुल उर्दू का फ़िक्रा आसानी के साथ उसकी ट्रांसलेट आप कर सकते हो। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूँढना था, तो ढूँढे इसमें सब्जेक्ट, असलम काम करने वाला सब्जेक्ट जो होता है। तो क्या है भाई, कौन कर रहा है, कौन सो रहा है, असलम जी असलम से सो रहा है, तो नंबर 1 पे असलम आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप जो मैंने अभी बताया आपको सामने, नंबर 2 पे होता है वर्ब होता है, ठीक है। वो क्या है, वर्ब होता है काम, काम यानी फ़ाइल का काम क्या होता है, तो आपको पता है भाई फ़ाइल क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने क्या आएगा, नंबर 2 पे आएगा फेल, ठीक है। तो इसमें जो है मफ़ऊल नहीं है, कुछ फ़िक्रात ऐसे होते हैं उसमें मफ़ऊल नहीं भी होता, तो कोई बात नहीं, आप उसको इसको वैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी ये फ़िक्रा हो सकता है। अगर मफ़ऊल नहीं तो कोई बात नहीं, किसी फ़िक्रे में मफ़ऊल होता है, किसी में नहीं होता है, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ाइल असलम क्या कर रहा, असलम इज़ स्लीपिंग, ठीक है। असलम इज़ स्लीपिंग, असलम सो रहा है। अगर आप इसमें मफ़ऊल लिखना चाहते तो लिख सकते हैं भाई, इसमें आगे के असलम घर में सो रहा है, असलम बाहर सो रहा है, असलम मस्जिद में सो रहा है, असलम अपने बेड पे सो रहा है, तो वो मफ़ऊल बन जाएगा आगे, वो उसकी उसकी आप इंग्लिश लिख दोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो पूरा लेसन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह आप उर्दू के फ़िक्रात को बआसानी से इंशाल्लाह इसकी इंग्लिश बना लेंगे। नेक्स्ट लेसन के लिए हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।